हेलो एवरीवन, टाइगर्स एजुकेशन में मैं मोनू बघेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर चैप्टर पढ़ने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वर्गमूल और घनमूल। तो ध्यान देना यहां पर वर्गमूल घनमूल में जो है चार चीजें हैं, है ना, सीधा सीधा। जैसे सबसे पहले यहां पर एक रहता है वर्ग, दूसरा रहता है वर्गमूल, इसी प्रकार से एक रहता है घन और एक और क्या रहता है घनमूल। तो पहले इनके बारे में समझते हैं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है हमारा, तो पहले हमें ये बेसिक ये पता रहना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं। गलती कैसे करते हैं? जैसे वहां पर क्वेश्चन ऐसा लिखा आता है, जैसे स्पष्ट लिखा है 36 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, 36 का वर्गमूल बताइए, और ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे वहां लिखा रहेगा 1154, दूसरा लिखा रहेगा 1296, ठीक है, या तीसरा लिखा रहेगा यहाँ पर 1156 और चौथा लिखा रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या फिर ये वाला ऑप्शन भी नहीं दिया है, यहाँ पर 1200 लिखा है। और तो अब देखो यहां पर एक ऑप्शन और दिया रहता है इनकी जगह, जैसे ये 1154 की जगह जैसे यहां पर लिखा रहता है 6। तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होता है। अब कुछ लोग इसको 36 की घात 2 लिखते हैं और कुछ लोग 36 में करनी लिखते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि वर्गमूल मतलब क्या है, उसमें जो है करनी लगी रहेगी। ठीक है, और वर्ग मतलब क्या होता है, उसमें घात कितनी रहेगी, 2। तो बताइए यहां पर 36 का वर्गमूल क्या है। यदि यही क्वेश्चन ऐसा लिखा रहता तो आप आसानी से सॉल्व करते भाई कि इसका मान कितना आएगा, 6। लेकिन 36 का वर्गमूल, तो ऑप्शन देख करके कई लोग 1156 या 1296 इस तरीके से टिक करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो बताइए यहां पर 36 का वर्गमूल क्या रहेगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर 6। वर्गमूल ये है और ये क्या है, वर्ग, दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से घन और क्या रहता है, घनमूल। तो घन मतलब घात 3 और घनमूल मतलब क्या है, वहां पर क्यूब रूट की घात कितनी लगी रहेगी, क्यूब रूट बोले या फिर करनी की घात 3 लगी रहेगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सबसे पहले हम वर्गमूल को पढ़ते हैं। तो वर्गमूल में दो चीजें, वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम वर्ग निकालना सीखते हैं। तो कंपटीशन के लेवल में कम से कम आपको जो है 40 तक वर्ग संख्याएं याद रहना चाहिए, है ना। इससे आपको वर्ग संख्या याद रहेंगी, तो मैं बता रहा हूं जो मैं यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक बताने वाला हूं वो आपके लिए काम की ट्रिक रहेंगी। तो सबसे पहले वर्ग निकालना सीखते हैं। तो जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1। 2 का वर्ग क्या होता है, 4। 3 का 9, 4 का 16, 5 का वर्ग क्या होता है, 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का 64, 9 81, 10 का वर्ग कितना होता है यहाँ पर 100। ठीक है, तो यहां तक 20 तक उम्मीद है सभी को याद होंगी, और नहीं भी होंगी तो 10 तक तो ऑलरेडी सभी इसको याद रहती हैं। अब आप एक बार दो बार पढ़ेंगे तो 20 तक भी संख्याएं याद हो जाएंगी। तो 11 का वर्ग है 121, 12 का 144, 13 का वर्ग है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 225, 16 का वर्ग है 256, 17 है 289, 18 है 324, 19 361 और 20 का वर्ग है कितना, 400। ठीक है, यहां तक वर्ग संख्या सभी को याद रहनी चाहिए, और ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि कंपटीशन में इतना तो आपको याद ही होगा। लेकिन हमें 20 तक अकेला याद नहीं करना है, हमें कहां तक याद करना है, 40 तक याद करना। मैं सभी को याद करने की ट्रिक भी बता दे रहा हूं, आप लोग देखते रहिए। तो 20 तक आपको याद है ना। 21 से शुरुआत करते हैं। 21 का वर्ग है 441, 22 का है 484, 23 का वर्ग है 529, 24 का वर्ग है 576, 25 का है 625। ये वर्ग कैसे निकाल रहे समझ में आ रहा है ना। जैसे 25 का वर्ग मतलब क्या है, 25 गुणित 25। इसी प्रकार से 24 का वर्ग मतलब क्या है, 24 गुणित 24। 23 का वर्ग मतलब क्या है, 23 गुणित 23। ठीक है, तो 26 का वर्ग क्या हो जाएगा, 676। फिर 27 का वर्ग होता है 729, 28 का वर्ग है 784, 29 का वर्ग है 841 और 30 का वर्ग है 900। अब देखो याद करने का तरीका यहां पर देखो, तो 441, 484, 529, 576, 625। अब 25 तक याद कर लिए। इसके बाद देखो जैसे यहां पर अब लास्ट के दो डिजिट क्या होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे यहां पर 24 का वर्ग कितना है, 576, 26 का कितना है, 676, 23 का है 529, 27 का 729, 22 का 484, 28 का 784, 21 का 441, 29 का
841 है ना। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 1 से मिलते जा रहे हैं आपको, है ना। तो इस तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। और ये 30, 20, 40 ये तो बनता है सीधा सीधा 1 जीरो का 2 जीरो हो जाता है, 3 3 9। ये देखो यहां पर भी 1 जीरो का 2 जीरो, 2 दूनी 4, ठीक है। तो आप 30 तक याद कर सकते हैं। मतलब यहां पर जो है आप सिर्फ इन 5 संख्याओं में थोड़ी सी मेहनत करते, 21 से लेकर के 25 तक, उसके बाद आपको आंकड़े याद आने लगेंगे। 24 का भाई कितना है 576, तो 26 कितना हो जाएगा 676। 23 है 529, तो 27 क्या हो जाएगा 729, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहां पर, तो 40 30 के बाद से शुरू करते हैं ना 40 वाली लाइन पे। तो सबसे पहले 31 का वर्ग, 31 का वर्ग है कितना 961, यहां पर लिख देते हैं 31 का है 961। 32 का वर्ग है 1024, 33 है 1089, 34 का वर्ग है 1156, 35 का वर्ग है 1225, 36 है 1296, 37 का वर्ग है 1369, 38 का वर्ग है 1444, 39 का वर्ग है 1521 और 40 का वर्ग है 1600। तो देखो यहां तो बिल्कुल भी ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो ये कठिन नहीं है भाई, हम जब पहली दूसरी में थे हमारा माइंड इतना विकसित नहीं था, तो हम इन संख्याओं को वर्ग याद किए कि नहीं किए, बताइए। ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल पैदा हुए और आपको याद हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं है ना। तो ये संख्याएं जब आप वर्ग रट सकते हो, हम छोटी एज में इतनी बड़ी संख्या रट सकते हैं, तो फिर तो अब हम बड़े हो गए हैं ना, बहुत सारी चीजें रटने लगे हैं। तो 31 से लेकर के 40 तक बस यहां आपको रटना है, तो आप उसे बार बार लिखो और बिल्कुल रटते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपसे बनेगा, क्लियर है। चलिए अब यहां से चालू होती है आपकी ट्रिक। 40 तक वर्ग संख्या याद रहना चाहिए। कोई बीच में पूछ लिया कि भाई 29 का वर्ग क्या होता है 841, 33 का क्या होता है 1089, ये एकदम मतलब ऐसा फ्लो में याद रहना चाहिए। ये नहीं याद रहना चाहिए कि यार 34 का वर्ग 1156 था कि 1154 था, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम कंफर्म रहना चाहिए। इतना आपको याद करना है। तो याद भी क्या करना है, आपको बड़ा वर्क नहीं दे रहा हूं मैं, यहां तक आपको याद है, सिर्फ आप ये 2 लाइन पे मेहनत कर रहे हैं। 2 लाइन पे क्या है, एक लाइन में भी ये 5 अंक याद करो, 5 उसके साथ, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे याद हो जाएगा, बस इसमें मेहनत करना है आपको। अब यदि यहां तक आपको वर्ग संख्या बनती है तो आगे की संख्याएं बनेंगी। कैसे बनेंगी देखो, थोड़ा सा समझ लीजिए इसका मतलब बेनिफिट क्या रहेगा आपको, ठीक है। जैसे मैं वहां ट्रिक बताऊंगा अब आपको, ठीक है। जैसे भाई 123 का वर्ग निकालना है, तो आप क्या लिखोगे वहां पर 123 गुणित 123 ऐसे लिखेंगे। तो यहां देखो ये भी 23 ज्यादा और ये भी कितना ज्यादा 23, तो सबसे पहले क्या होगा 23 23 का गुणा होगा। अब आप 23 23 का गुणा करोगे तो वो उसमें क्या है, वर्ग की जरूरत है ना। 23 गुणित 23, 23 का वर्ग क्या होता है 529। अब आपको वर्ग याद है तो आप डायरेक्ट लिख लोगे 529 में 29, कितना बचा 5, 2 अंक लिखना है, कितना बचा 5। फिर 123 में 23 जोड़ दो या फिर इसमें ये जोड़ दो, तो 123 में 23 जोड़ेंगे तो 146, 146 और कितना बचा था 5, तो ये 151 आपका आंसर आ गया 15,129। तो उसके लिए जरूरत किसकी पड़ी हमें, पहले क्या होना 23 का वर्ग याद होना। यदि आपको 23 का वर्ग याद नहीं है, आप सोचोगे गुणा करेंगे, तो जितने में आप 23 गुणित 23 करोगे उससे अच्छा फिर 123 गुणित 123 कर लेना, मतलब आप और उससे पीछे जाओगे। तो जहां पर भी हमें ऊपर आने का चांस मिले, आप अपने माइंड को, अपना जो है नॉलेज को ग्रूम कीजिए, है ना, बढ़िए आगे, रुकना नहीं है वहां पर, तो बनेगा। अब जैसे देखो ये 23 का वर्ग याद था, इसलिए हमने इसका आंसर आसानी से ला दिए 15,129। अब भाई मुझे यहां पर 37 का वर्ग भी याद है, तो मैं 137 गुणित 137 भी कर सकता हूं। ये देखो ये 37 ज्यादा है, ये 37 ज्यादा है, तो सबसे पहले 37 गुणित 37, 37 का वर्ग होता है 1369, कितना बचा 13। अब 37 और 37 मतलब 137 में ये वाला 37 जोड़ो या फिर इसमें ये वाला, तो कितना हो जाएगा 174, 174 और 13 187, ये बनना चाहिए। बस खत्म, 187 69 निकल के आ गया 137 का वर्ग बनेगा। ये आगे नहीं 123 137 नहीं, पीछे भी करोगे आप यही चीजें, इसलिए जो है 40 तक वर्ग याद करो भाई। अब जिसको 12 तक वर्ग याद है वो सिर्फ यहां पहुंचेगा 112 गुणित 112 में, 12 ज्यादा ये भी 12 ज्यादा,
तो 12 12 144, 2 अंक लिख दिए, कितना बचा 1, 112 में 12 जोड़े 124 और 125, ये आ गया। बस सिर्फ इतना किए। अब 113 का याद नहीं है तो वो वहां पर क्या करेगा, गुणा, जबकि ये बहुत इजी है, इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो 40 तक सभी को वर्ग संख्या याद करना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं 40 के बाद 41 से। तो यहां पर ध्यान रखना कैसे सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले यहां पर आप 15 प्लस करोगे और उल्टी संख्या का वर्ग लिखोगे, है ना। 15 प्लस उल्टी संख्या का वर्ग, यहां लिख देता हूं मैं, उल्टी संख्या का वर्ग। तो कैसे, अब ये देखो 40 से कितना ज्यादा, ये 1 ज्यादा है, तो सबसे पहले 15 में जोड़ेंगे, पहला स्टेप 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। और उल्टी संख्या का वर्ग मतलब, उल्टी संख्या का वर्ग का मतलब है उल्टी संख्या ऐसी लेना है जिनमें दो संख्याओं का योग 10 आता है। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 9, 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 8, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 7, 4 का उल्टा 6, 5 का 5 ही रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 6 का उल्टा 4, 7 का उल्टा 3, 8 का 2, 9 का 1। इसी प्रकार से हम इसे पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये देखो कितना ज्यादा था, सबसे पहले 1 ज्यादा, तो 40 में 1 जोड़ा, सॉरी 15 में 1 जोड़ा, तो 15 और 1 16। फिर 1 का उल्टा क्या होता है 9, 9 का वर्ग 81, 16 81। फिर से यहां हमने लिखे 42। अब बताइए 40 से कितना ज्यादा 2, तो सबसे पहले स्टेप 15 में 2 जोड़ेगा 17, और 2 का उल्टा क्या होता है 8, 8 का वर्ग 64, तो 1764 ये निकल के आ गया। फिर 43 कितना ज्यादा 3 ज्यादा, तो 15 में 3 जोड़ दो 18। फिर अगले स्टेप क्या होती है उल्टी संख्या का वर्ग, 3 का उल्टा क्या होता है 7, 7 का वर्ग 49, 18 49। भाई डायरेक्ट यदि हमें यहां पर जैसे 48 का निकालना है तो बिल्कुल कितना ज्यादा 8 ज्यादा है, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और 8 का उल्टा क्या होता है 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो उसे 2 अंकों में लिख दो आप, 04 लिख दो, ये आ गया। आपको डायरेक्ट निकालना है, यहां पर देखो 46 का निकाल रहे हैं, सॉरी 45 का निकाल रहे हैं, तो कितना ज्यादा 5, तो 15 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 20, और 5 का उल्टा 5 ही होता है, 5 का वर्ग 25। ये देखो यहां पर जो है, अच्छा ये जगह यहां लिख देते हैं हम, है ना। यहां पर हमने लिख दिया किसका 44 का, तो 15 और 4 19, 4 का उल्टा 6, 6 का वर्ग 36। इसी प्रकार से आप यहां 46 का लिखेंगे तो 6 ज्यादा है, तो 15 में 6 जोड़ेगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा यहां पर 21, और 6 का अपोजिट क्या होता है, 6 का अपोजिट क्या होता है 4, 4 का वर्ग होता है 16। फिर 47, 15 और 7 क्या हो जाता है 22 होता है। अब 3 उसका उल्टा, 7 का उल्टा 3, 3 का वर्ग क्या है 9, तो उसे 2 अंकों में लिख दो 09। फिर 49, तो कितना ज्यादा 9 ज्यादा यहां पर, तो 15 और 9 24, 9 का उल्टा 1, 1 का वर्ग 01। फिर 50 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। तो आप ये लाइन को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे ये है 41 से 50 तक, ऐसे ही 51 से लेकर के कहां तक है 60 तक। ये देखो जैसे यहां पर 51, फिर अब देखो इसमें कितना प्लस करते थे हम 15, इसमें 2 स्टेप थी। पहली स्टेप में आप 15 प्लस करते थे और उल्टी संख्या का वर्ग निकालते थे। यहां पर आपको कितना प्लस करना है 25 प्लस करना है, ठीक है। और उल्टी संख्या का वर्ग नहीं निकालना है, जो अब सीधी संख्या मतलब जितना ज्यादा हो रहा है उसी का वर्ग निकाल दो। जैसे ये देखो कितना ज्यादा 1, तो 25 में जोड़े 25 और 1 26, 1 का वर्ग क्या होता है 01, ऐसा। इसमें हम उल्टा लिख रहे थे, 1 का उल्टा 9, फिर 9 का वर्ग लिख रहे थे, यहां 1 ज्यादा है उसी का वर्ग लिख दिए। फिर अगला हो जाएगा 52, कितना ज्यादा 2, 25 और 2 27, 2 का वर्ग 4, 53 कितना 25 और 3 28, 3 का वर्ग क्या होता है 9, 28 09। फिर अगला हो जाएगा 54, कितना ज्यादा 4, तो 25 और 4 29, 4 का वर्ग 16, 29 16। अब भाई डायरेक्ट आ गया कि यहां पर आपको 59 का निकालना है, तो कितना ज्यादा है 9, कितना जोड़ोगे 25 और 9 क्या होता है 34, और 34 का सॉरी 9 का वर्ग 81, तो यहां पर 34 81। ये देखो 55 का निकालना है, 25 और 5 30, 5 का वर्ग 25। 56 का निकालना है, 25 और 6 31, 6 का वर्ग 36। फिर 57 का निकालना है, तो 25 और 7 32, 7 का वर्ग 49, 32 49।
58 का निकालना है तो 25 और 8 33, 8 का वर्ग 64, 33 64 और 60 का वर्ग क्या हो जाएगा 3600। तो ये हो गई आपकी 60 तक की वर्ग संख्याएं। ठीक है, तो देखो अभी आप 60 तक बिल्कुल वर्ग संख्या लिख सकते हो, आप सिर्फ यहां मेहनत करते हैं तो वो कौन सी लाइन है 31 से लेकर के 40 तक। यदि आपने सिर्फ इतनी मेहनत की है तो आप 60 तक वर्ग संख्या याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा कि कौन सी संख्या हमें याद नहीं है, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है 20 तक याद होंगी सभी को, इतना मुझे पता है। ठीक है, आप यहां 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, सिर्फ इसको रटना है। यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी लोगों को, तो इसके लिए आप इसे बार बार लिखो, दिन में 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, याद हो जाएगा। फिर इसके बाद तो वैसे भी ट्रिक चल रही है ना, यहां पर बस ट्रिक की हेडिंग याद रखना है। 41 वाली लाइन में क्या करना है 15 प्लस पहला स्टेप और दूसरा स्टेप उल्टी संख्या का वर्ग, और 51 में क्या करना है 25 प्लस करना है। अब 25 प्लस 15 प्लस कैसे करना है, तो ये देखो यहां पर 50 का वर्ग कितना खत्म हुआ था, 50 का वर्ग कितना आया 2500। तो सीधी सी बात है इसके बाद वाली संख्या में जो आंकड़ा आएगा वो 2500 से कैसा आएगा ज्यादा आएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं 25 प्लस कर रहे हैं इस तरीके से, और जो जितना ज्यादा हो रहा है उसी का क्या निकाल दो आप वर्ग निकाल दो। तो ये निकल के आ गया 60 तक का वर्ग। चलिए अब इसके बाद भी जो है हम और भी संख्याओं का वर्ग यहां पर निकालना सीखते हैं। 100 से लेकर के आप 1000 तक की संख्याओं का वर्ग भी निकालना सीखते हैं। इसके बाद देखिए आप यहां पर चलिए सबसे पहले हम आधार मान लेते हैं क्या 100 बेस पे जो है हम संख्याएं लिखते हैं 100 बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 101 से। तो कैसे निकालते हैं देखो इसे, है ना, मैं सिर्फ 10-12 संख्या बताऊंगा, बाकी आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, आपकी वर्ग संख्याओं पर डिपेंड करेगा कि आप कर सकते हैं कि नहीं। जैसे 101 का वर्ग निकालना है तो आप ऐसे ही लिखते हैं क्या 101 गुणित 101, है ना। तो ये देखो 100 से कितना ज्यादा 1, ये भी कितना ज्यादा 1। सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा तो 1-1 का गुणा होगा तो 1 एकम 1। 2 अंकों में लिखना है तो क्या लिखे हमने 01। ठीक है, फिर 101 में ये वाला 1 जोड़ो या फिर इसमें ये वाला 1, क्या हो जाएगा 102। तो यहां पर आंसर आ गया 102 अब देखिए आपको 102 का वर्ग निकालना है तो आप क्या लिखोगे 102 गुणित 102। यहां पर ये 2 ज्यादा है, ये भी कितना ज्यादा 2, इन दोनों का गुणा करो तो 2 दूनी 4, कितना आया 04। फिर 102 में ये वाला 2 जोड़ो या फिर इसमें ये वाला 2 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 104 आएगा। फिर से अब जैसे मुझे निकालना है 107 का वर्ग निकालना है तो क्या लिखेंगे हम 107 गुणित 107। ठीक है, तो बताइए यहां ये कितना ज्यादा 7, ये भी कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। तो सबसे पहले 7 और 7 का गुणा होगा तो 7 7 49। फिर 107 में ये वाला 7 जोड़ो या फिर इसमें ये वाला 7 तो 107 और 7 कितना हो जाएगा 114। तो ये निकल के आ गया 114 107 का वर्ग। ठीक है, अब भाई आपको जैसे यहां पर 112 का वर्ग निकालना है तब भी आप कर सकते हैं। क्या लिखते हैं यहां पर 112 गुणित 112। तो ये देखिए 100 से कितना ज्यादा 12, ये भी कितना ज्यादा 12। सबसे पहले इन दोनों का गुणा होता है तो गुणा मतलब 12 का वर्ग याद रहना चाहिए। तो 12 144। तो वहां कितना शेष बचा 1। अब 112 में ये वाला 12 जोड़ो या फिर इसमें ये वाला 12। ध्यान रखना इसे 2 ही अंकों में लिखना है, भले ही 3 अंकों का गुणा जाए या 4 अंकों का आए। 12 में 144 हुआ, हमने सिर्फ 44 लिखे, 1 शेष बचा है। 112 में 12 जोड़ेगा तो 124 और 1 बचा था यानी कितना 125। ये आ गया भाई। अब आप इसे कहां तक ज्यादा कर सकते हैं जहां तक आपको वर्ग संख्या याद है। ये देखिए मुझे 21 का वर्ग बनता है तो मैं इसे 121 गुणित 121 भी लिख सकता हूं। 21 ज्यादा 21 का वर्ग होता है 441। याद है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। आपको याद नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे, नहीं कर पाओगे आप। तो कितना बचा 4। फिर 121 में 21 जोड़ दो 142 और 4 146। तो आपका आंसर हो जाएगा 146। भाई अब देखिए हमने कहां तक वर्ग संख्या याद किया है,
60 तक वर्ग संख्याएं आपने याद किया है ना, तो इनको हम कहां तक पहुंचा सकते हैं, 160 तक भी पहुंचा सकते हैं। देखो मैं बताता हूं, जैसे हमें 144 का वर्ग निकालना था, तो हम लिखते 144 गुणित 144, ये 44 ज्यादा, ये 44 ज्यादा। अब आपको बनना चाहिए ये 44 का वर्ग क्या होता है, तो मैंने उसकी ट्रिक निकालना सिखा दिया था। कैसे, 4 ज्यादा है 15 और 4 19, 4 का वर्ग 16, 1916 ऐसे ही आता था। तो 2 अंकों में लिखेंगे, क्या लिखे हमने 16, सॉरी 4 का उल्टा 6 का वर्ग 36 आता था, यहां पर 1936 आता था, तो हमने क्या लिखे 36, कितना बचा 19। अब 144 में ये 44 जोड़ दो या फिर इसमें ये, एक ही बात है, दोनों में एक साथ अंदर आंसर आता है, आप किसी को भी जोड़ ऐड कर सकते हैं ना। तो 144 में ये 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 188, और कितना शेष बचा था 19 शेष बचा था। 188 में 19 आपको जोड़ना है, तो 188 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 207, और जोड़ दो यानी कितना 207, ये आपका आंसर है। 144 का वर्ग निकालते बन गया, क्योंकि मुझे क्या था यहां पर 60 तक की वर्ग संख्याएं याद थी, तो मैंने इसे आसानी से सॉल्व कर लिया। तो क्लियर है 144 का वर्ग, यानी कि मैं इस चीज को ये समझूं कि मैंने 101 से लेकर के 160 तक वर्ग निकालना आपको सिखा दिया। अब आप जितनी मेहनत करेंगे, एक एक आंकड़े को लिखेंगे, आपसे बनता जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले हमें वर्ग संख्या याद थी 1 से लेकर के 60 तक, ठीक है। दूसरी वर्ग संख्या, दूसरा टाइप हमने ये किए कि 101 से लेकर के 160 तक हमने वर्ग संख्या देखे। अब बीच में कहां से कहां तक रह गया है, 60 से लेकर के कहां तक रह गया है 100 तक, तो इसको भी देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, जैसे स्टेप ये थी वैसे ये है। जैसे आपको 99 का वर्ग निकालना है तो ऐसे लिखते हैं ना, 99 गुणित 99, तो 100 से 1 कम 1 कम, ऐसे ही सबसे पहले इन दोनों का गुणा होगा, तो 1 एकम 1, 2 अंकों में लिखा जाता है 01। अब 99 में से ये 1 घटा दो या इसमें से ये 1 घटा दो, 9801, 99 का वर्ग निकल के आ गया। अब आपको निकालना है यहां पर 93 का वर्ग निकालना है, तो ये कितना कम, भाई हमारा आधार क्या है 100 से तुलना कर रहा है ना, 100 से कितना कम है 7, ये भी कितना कम है 7, अभी ज्यादा था अब इस बार क्या है कम है, तो 7 सतैया 49। अब 93 में 7 क्या होगा घटेगा, ठीक है, और यहां इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ तो कितना हो जाएगा 86। और इसी की जगह यदि हम ऐसा लिखते 107 107, तो ये 7 ज्यादा ये 7 ज्यादा 100 से, तो 7 सतैया 49, 107 में 7 जोड़ो या इसमें ये जोड़ो 114 49, तो ये 93 तक पहुंच गए। अब बीच में ये कैलकुलेट आप कहां तक कर सकते हैं, जहां तक आपको संख्या याद है। भाई मुझे 84 का वर्ग निकालना है, तो ऐसे लिखेंगे ना 84 गुणित 84। अब बताइए 100 में से कितना कम है। अब इस चीज के लिए आपको ऐसे घटाने की जरूरत पड़े तो फिर आप छोड़ दीजिए मैथ्स को, है ना। तो ये कितना कम है 16 कम है, ये भी कितना कम है 16 कम है, तो माइनस है ना। सबसे पहले 16 गुणित 16 यानी कितना 256, 16 का वर्ग होता है ना 256, कितना बचा 2। अब 84 में से 16 क्या हो जाएगा घटेगा, तो घटा दीजिए यहां पर 84 में से 16 घटेगा तो ये निकल के जाएगा 68, और कितना शेष बचा था 2, 68 और 2 70, तो आपका आंसर रहेगा यहां पर 7056। तो आप पीछे भी आ सकते हैं, तो पीछे भाई हमने 60 तक वर्ग संख्या याद किया है, इसका मतलब आप 40 तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अगली प्रोसेस हो गई कि आपको जो है 60 से लेकर के 100 तक की भी वर्ग संख्याएं आपसे बनने लगी। तो क्या सीखे आज आपने, 1 से लेकर के 160 तक, है ना, 1 से लेकर के 160 तक वर्ग संख्या आपने सीख ली है। मैं आपको बता दूं 200 300 में भी यही चलता, अलग पैटर्न नहीं चलता भाई। जैसे आपको 202 का वर्ग निकालना है तो 202 गुणित 202, 100 से 2 ज्यादा ये भी 2 ज्यादा, सबसे पहले इन दोनों का गुणा होता है 2 दूनी 4, 04, ठीक है। अब 202 में ये 2 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 204, बस इस संख्या का दुगना करना पड़ता है, मतलब ये बनेगा 204 का दुगना 408, 408 04।
200 में 2 गुना करते हैं और 300 में 3 गुना करते हैं, 400 में 4 गुना करते हैं। बस ये पैटर्न चलते रहता है। 1000 तक की संख्याएं भी आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से, है ना। 700 के ऊपर आए तो क्या करना है, 700 का मतलब उसमें 7 गुना कर दिया जाता है ना। जैसे ये लिखा है 705 गुणित 705, 5 ज्यादा 5 ज्यादा, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। अब 705 में 5 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 710, लेकिन इस 710 का कितने गुना, 7 गुना, 0 7 49, तो ये निकल के जाएगा 497025। आप 705 गुणित 705 करके यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकल के जाएगा। अब देखो अगली कंडीशन, यहां पर 1000 की संख्या भी देख सकते हैं। अब जैसे आपको 999 गुणित 999 करना है, तो भाई अब किससे तुलना हो रही है, 1000 से। अभी किससे तुलना थी, 100 से, ठीक है। तो ये देखो एक कम, ये क्या है, एक कम, सबसे पहले गुणा होगा, एक एकम 1, लेकिन अब कितने अंकों में लिखा जाएगा, 3 अंकों में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 1000 में कितने जीरो हैं, 3। इसके पहले हम 2 अंकों में क्यों लिख रहे थे, क्योंकि 100 में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो 3 जीरो है, 3 अंक में लिखा जाएगा, 001। अब इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, तो ये 998001, ठीक है। आगे भी कर सकते हैं भाई, हमें 1025 का निकालना है ऐसा, तो 25 ज्यादा 25 ज्यादा तो 625, 3 ही अंकों में लिखना है ना। 1000 से तुलना हो रही है, 1025 में 25 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1050, आपका आंसर। तो 1050625 ये निकल के आ गया 1025 का वर्ग। तो क्लियर है सभी से। वर्ग निकालने के बाद हम यहां पर देखते हैं वर्गमूल के बारे में, है ना। वर्ग तो 1000 तक की संख्याओं के आपसे निकालते बनने लगा। अब इसके बाद देखते हैं हम यहां पर वर्गमूल के बारे में कि वर्गमूल जो है कैसी संख्याओं का किस माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल कैसे, पहले कुछ संख्या देखो, जैसे हमें कोई संख्या दिखी है 4096, ठीक है। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना, मतलब हमें बताना है कि 4096 किसका वर्ग है। तो वर्गमूल निकालना है तो यहां पर क्या लग जाती है, करनी लग जाती है ना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं 4096 को, तो देखो इसके 2-3 मेथड से जो है हम इसको वर्गमूल निकालते हैं, और दोनों तीनों मेथड आपसे बनना चाहिए, क्योंकि हर एक मेथड का अपनी अपनी जगह अलग अलग यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम तीनों मेथड देखते हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं 3 मेथड के आधार पर हम सॉल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए यहां पर एक रहेगी आपकी गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करना है आपको। फिर रहेगी आपकी भाग विधि या फिर इसी को क्या बोला जाए कि वर्गमूल विधि करके बोला जाए। और तीसरा जो रहेगा हम इसे ट्रिक से भी सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे करते। ध्यान देना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनको आप ट्रिक से आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो यहां पर नुकसानदायक रहेंगे। मतलब हर एक जगह का अपना अपना यूज है। ऐसा नहीं कि आप ट्रिक अकेले को सीख लिए बाकी 2 को नहीं सीखे, तो बाकी 2 को नहीं सीखेंगे तो आपसे सवाल आधा बना। या फिर आपने इसको अकेला सीख लिया बाकी ये 2 मेथड नहीं सीखे तो भी आधा बना है। या फिर इसको अकेला सीखा बाकी 2 मेथड नहीं सीखे तो भी कैसा रहेगा, वो आधा अधूरा ही रहेगा। हर एक का फायदा भी बताऊंगा, नुकसान भी बताऊंगा। तो तीनों मेथड यहां पर देखिए। तो सबसे पहले जैसे एक संख्या हमने ली है 4096, हमें बताना है कि 4096 का वर्गमूल क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पर 4096 के क्या करना पड़ेगा, आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 2 से भाग दिए तो ये क्या हो जाएगा 2048, फिर 2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा 1024, 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 512, फिर 2 से भाग दिए तो 256, फिर 2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा यहां पर 128, फिर 2 से भाग दिए तो कितना आया 64, फिर 2 से भाग दिए 32, फिर 2 से भाग दिए 16, फिर 2 से दिए 8, फिर 2 से दिए 4 और यहां पर 2। ऐसे ही अब देखो कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6 पूरे पूरे जोड़े बने हैं। हर एक जोड़े से एक संख्या निकाली जाती है। तो यहां से क्या निकलेगा 2, फिर यहां से भी क्या निकलेगा 2, हर जगह से क्या निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। तो ऐसे कितने जोड़े हैं यहां पर 6। तो 2 का गुणा आप जो है 6 बार कर दीजिए, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो आपका आंसर क्या आया है यहां पर 64। तो गुणनखंड विधि से निकालते बनेगा, ठीक है। गुणनखंड विधि सबसे इजी मेथड होती है। बस यहां पर कंडीशन ये रहती है कि कई बार हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है,
ठीक है। हम सॉल्व करते करते इतने लंबे स्टेप बन जाते हैं कि पता नहीं चलता। वहां मतलब जैसे अब भाई 4 अंकों की संख्या थी तो आपने सॉल्व कर दिए, ये संख्या कई बार 8 अंकों की हो जाएगी, ठीक है, या 10 अंकों की हो जाएगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम जाती है संख्याओं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या जाती है इसमें, ठीक है, बनेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब जैसे कोई हमने एक संख्या लिए, यहां पर जैसे आपने ले लिए 18 49, इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब नुकसान दिखा रहा हूं मैं, गुणनखंड विधि के नुकसान दिखा रहा हूं, है ना। अभी इस मेथड को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 18 49 का आपको निकालना है वर्गमूल गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे, अब आप इसमें 2 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है, 3 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है, 4 का भाग भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है। तो अब क्या करें, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब आपको 20 तक पहाड़ा बनता है, 20 तक पहाड़ा पढ़ के देख लिया, भागे नहीं जा रहे, तो क्या करोगे, सवाल छोड़ के जाओगे, सीधी सी बात है, आओगे ना। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक संख्या से कटेगा, वो क्या है 43 का पहाड़ा, वो भी 43 बार। मुझे भी 43 का पहाड़ा नहीं बनता, लेकिन मुझे याद है कि ये 43 का वर्ग है, 18 49। अब इसका कोई इलाज नहीं, आपका आंसर आ गया 43 गुणित 43, मतलब 2 जोड़े में से एक संख्या निकाल दो तो क्या आ जाएगा 43। तो गुणनखंड विधि से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि 43 का पहाड़ा आपसे नहीं बनता। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे गुणनखंड विधि से, कुछ नहीं होंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से गुणनखंड विधि ही पढ़ा रहा हूं अभी मैं। अगला क्वेश्चन जैसे फिर से यहां पर लिखा है 841, अब बिल्कुल इसमें भी ना 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 7 का, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं जाएगा, किसी का भाग नहीं जाएगा। तो फिर काय का गुणनखंड निकलेगा, निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो मतलब यहां ये संख्या जो है सिर्फ 29 से कटने वाली थी, वो भी 29 बार। अभाज्य संख्याओं के यदि कुछ ऐसी आंकड़े आ गए जो अभाज्य संख्याओं के गुणज में है, ठीक है, तो आप उनको फिर डिवाइड नहीं कर पाओगे, वहां पर आप वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं निकाल पाओगे। तो एक मेथड आपकी ये हो गई है ना। इसके नुकसान मैंने बता दिया है, यदि आप इसी मेथड अकेले को सीखेंगे तो आपका नुकसान रहेगा। चलिए आंसर कितना आया है, यहां पर कितना आया है 64। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम वर्गमूल विधि से करते हैं। जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन भी, या फिर जो क्वेश्चन हमारे गुणनखंड विधि से नहीं आए थे उनको यहां पर सॉल्व करते हैं। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन अभी हमने गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं हुआ था, वो क्या था 18 49, यही था ना। अब वर्गमूल विधि से सॉल्व होगा, देखो 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा। 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले 18 से छोटी वर्ग संख्या होती है 16, मतलब 4 चौके 16। फिर कितना बचा 2। अब अगला जोड़ा उतारते हैं तो ये क्या हो जाएगा 49। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा 8। अब 8 के साथ संख्या लिखते हैं उतने ही बार गुणा करते हैं। 8 के साथ 1 लिखो 1 बार गुणा, 2 लिखो 2 बार गुणा। तो ये देखो हमने 3 लिखे 3 बार गुणा, तो ये आ गया 249, पूरा कट गया। 1-2 सेकंड में आपका आंसर आ गया 43। ठीक है, तो ध्यान देना, कुछ बने ना बने ये मेथड आपसे जरूर बनना चाहिए, क्योंकि एक आधार है ये वर्गमूल विधि। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे वो दशमलव वाला रहे चाहे भिन्न वाला रहे, इस मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये मेथड कहीं कहीं यूज होगी, ये मेथड भी कहीं कहीं यूज होगी। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखना आप लोग। वर्गमूल विधि बनना चाहिए, कुछ बने ना बने आपसे। चलिए क्वेश्चनों पर आते हैं। हम यहाँ पर 40-96 का वर्गमूल निकालते हैं ना। 40-96 का वर्गमूल मैंने गुणनखंड विधि सिखा दिया। अब वर्गमूल विधि, तो सबसे पहले वर्गमूल विधि क्या कहती है कि दाहिने हाथ से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो पहले जोड़े में 96, फिर क्या आएगा 40, ये जोड़ा बन गया। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। जोड़ा तो बन गया राइट हैंड से, लेकिन सॉल्व कहां से होगा, ये लेफ्ट से सॉल्व होगा। तो पहले जोड़े में क्या दिख रहा है आपको, 40 दिख रहा है। तो 40 से छोटी वर्ग संख्या लेते हैं। तो 40 से छोटी वर्ग संख्या, अब वर्ग संख्या पहचानते हैं ना, क्या है 1 4 9 16 25। तो 40 से छोटी वर्ग संख्या क्या है 36। तो 36 कैसे आया होगा, 6 गुणित 6। अब सर 36 तो 9 चौके 36 भी होता है, 12 तिया 36 भी होता है, और 18 दूनी 36 भी होता है। आपने 6 छिंग 36 क्यों लिखे, तो ऐसा लिखते हैं कि भाई जिस संख्या को यहां लिखते हैं उतने ही बार गुणा भी करते हैं, इसमें नियम होता है। ठीक है, तो 6 छिंग 36, कितना बचा 4, घटा दिए।
अब अगला जोड़ा, तो अगला जोड़ा क्या हो जाएगा 96, 496। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, ये संख्या जुड़ जाएंगी 6 और 6, कितना हो जाएगा 12। अब भाग देना है, कितना आंकड़ा आना चाहिए 496। तो 12 के साथ संख्या लिख कर गुणा करके देखते हैं। जैसे 12 के साथ आपने 1 लिखे, एक बार गुणा, कितना आया 121। 12 के साथ आपने 2 लिखे, 2 बार गुणा, कितना आया 244। 496 लाना है। 12 के साथ 3 लिखे, 3 बार गुणा, ऐसा नहीं कि 2 लिखे और इधर 3 बार गुणा करें। जितनी संख्या लिखेंगे, यहां जैसे 1 लिखे थे 1 बार गुणा हुआ था, 2 लिखे थे 2 बार गुणा हुआ था, 3 लिखे 3 बार गुणा हुआ। इसी प्रकार से 4 लिखेंगे और 4 बार गुणा करेंगे तो ये निकल के जाएगा 496। तो ये देखो यहां पर भी हमने 4 लिखे और 4 बार गुणा कर दिए तो 496। तो आपका आंसर क्या आ गया 64। थोड़ा सा प्रैक्टिस से हटा है तो हमें आदत डालना पड़ेगा, बाकी कठिन नहीं है ये। तो बन जाएगी वर्गमूल विधि। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक क्या कहती है, सबसे पहले देखो 40 96, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक लिए जाते हैं इसमें, लास्ट के 2 अंक क्या है 96। अब इनमें इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 6, तो 6 कहाँ आता है, किसके अंत में आता है, या तो 4 के वर्ग में आता है या 6 के वर्ग में आता है। ये देखो ना, होता है ना, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 आता है। तो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, 4 के वर्ग में आ रहा है और 6 के वर्ग में आ रहा है। 4 के 16, 6 6 36। इसका मतलब इन दोनों का काम कौन करेगा, 4 या 6 होगा। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा था कि कहां कहां कैसे आंकड़े आते हैं। थोड़ा सा इस तरफ लिखते क्वेश्चन को। 40 96, लास्ट के 2 अंक लिए जिसमें इकाई का अंक है 6, 6 किसके अंत में आता है 4 या 6 के अंत में। अब बचा क्या 40। तो 40 से छोटी वर्ग संख्या देखिए, 40 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है 36। 36 किसका वर्ग है 6 का, 6 को लिखो ऊपर। अब जब घटाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा 4। अब देखिए यहां पर ये जो संख्या है, नीचे की संख्या इससे कैसी है, छोटी संख्या है। 4 6 से कैसा है, छोटा है। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी उसको उठा के लिख दो, तो आपका आंसर क्या आ गया 64। फिर से चलिए एक एक मेथड के मैं 2 3 क्वेश्चंस बताता हूं, फिर आप लोग सॉल्व करते जाइएगा, है ना। सबसे पहले गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि के 2-3 क्वेश्चन देख लो, फिर इसके बाद अलग अलग मेथड को बताते जाऊंगा, क्योंकि सारा मिक्स हो रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगा। एक अगली संख्या हम लेते हैं यहां पर 1024। हमें बताना है 1024 का वर्गमूल। तो 1024 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग दिए कितना आ गया 512, फिर 2 से भाग दिए 256, 2 से भाग दिए 128, फिर 2 से भाग दिए 64, 2 से भाग दिए 32, 2 से भाग दिए 16, फिर 2 से भाग दिए 8, फिर 2 से भाग दिए 4, 2 से भाग दिए 2 बार। तो यहां पर जितने जोड़े बनते हैं हर एक जोड़े से एक संख्या निकाल ली जाती है। यहां से एक निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से, यहां से, यहां से। मतलब कितनी बार निकलेगा 5 बार निकलेगा। 2 कितनी बार निकलेगा 5 बार, यहां भी यहां भी। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 5 बार जब हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 32। तो 1024 किसका वर्ग है 32 का। फिर से अगला हमने लिखे 20-25। अब 20-25 किसका वर्ग है ये बताना है। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अब बताइए क्या यहां पर 3 से भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो ये देखो 3 सिंग 18, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। अभी भी 3 से चला जाएगा क्या, चला जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है। और क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 3 से चला जाएगा क्या, चला जाएगा। 3 7 21, 3 5 15। अभी भी 3 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 25 बार। अब किससे जाएगा 5 से। तो 1 3 यहां से निकलेगा, यहां से भी 1 3 निकलेगा और 5, मतलब 3 गुणित 3 गुणित 5। तो 3 3 9, 9 पना 45। तो 20-25 किसका वर्ग हो गया, यहां पर 45 का वर्ग हो गया, बच जाएगा, ठीक है। अगला फिर से, अब जैसे लिखा है यहां पर 2401, तो अब यहां पर 3 का भाग नहीं जा रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का भी नहीं जा रहा है। तो किसका जाएगा 7 का जाएगा, है ना। तो 7 से भाग दिए, 7 तिया 21, कितना बचा 3, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तिया 21। फिर 7 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 7 नाम 63। फिर 7 से भाग दिए 7 बार,
तो 7 गुणित 7 गुणित 7, तो यहां पर कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 सतैया 49। हर एक जोड़े से एक संख्या निकाल ली जाती है। तो क्लियर है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से अगला क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कीजिए आप। जैसे यहां पर लिखा है 2204, सॉरी 09। अब ये संख्या नहीं कटेगी। बता सकते हो क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 2209 एक अभाज्य संख्या का वर्ग है। अभाज्य संख्या कौन सी है? यहाँ पर 47 का वर्ग है। तो यहाँ पर यह संख्या 2, 3, 4, 5, 11, 17 किसी से भी नहीं कटेगी सिवाय किसके? 47 के। 47 से कटेगी 47 बार। तो इस क्वेश्चन में गुणनखंड विधि का नुकसान भी है। ठीक है, चलिए अगले पैटर्न पर चलते हैं हम। यहाँ पर वर्गमूल विधि। वर्गमूल विधि से अब यही आंकड़े हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये तो आपकी गुणनखंड विधि हो गई। वर्गमूल विधि या इसी को क्या बोलते हैं हम? भाग विधि भी बोलते हैं। वर्गमूल विधि से जैसे पहला आंकड़ा था 1024, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना था। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2-2 अंकों का जोड़ा बन गया। इसी तरीके से अब जो है पहले जोड़े में क्या दिख रहा है? 10। 10 से छोटी वर्ग संख्या लेना है। तो 10 से छोटी वर्ग संख्या क्या है? 9। 9 कैसे आया होगा? 3 तिया 9। अब कितना बचा? 1। अगला जोड़ा उतार दो, क्या हो जाएगा? 24। और यहां क्या लिखोगे? 3 और 3 6। अब फिर से 6 के साथ यदि आप 1 लिख रहे हैं तो एक बार गुणा, कितना आया? 61। भाई 124 लाना है। 6 के साथ हमने 2 लिखे, 2 बार गुणा, तो कितना आ गया? 124। तो ये देखो 2 लिखे, यहां पर भी 2, 124 पूरा पूरा कट गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? यहां पर 32। फिर से अगला क्या था? 20-25 था, है ना? ये 20-25। फिर से 2-2 अंकों का जोड़ा, दाहिने हाथ से 2-2 अंकों का जोड़ा। तो यहां पर 20 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है? 16। कैसे आया होगा? 4 चौके 16। कितना बचा? 4। अगला जोड़ा उतार दो, 25। तो अब यहां पर 4 और 4 कितना हो गया? 8। अब 8 के साथ संख्या लिख करके गुणा करते हैं। 1 लिखो, एक बार गुणा, कितना आ गया? 81। भाई नहीं आया अभी। 2 लिखे, 2 बार गुणा, तो कितना आ गया? 164। तो ये चीजें जब आप खुद पेन चलाओगे ना तो आपको देखने लगेगा कि भाई कितनी बार गुणा करना है लगभग। तो इकाई का अंक हिंट करता है। इकाई का अंक क्या आता है? 5। 5 कहाँ आता है? 5 गुणित 5 करते हैं तब आता है। और कहीं आता है क्या? नहीं। तो सीधी सी बात है, 8 के साथ आप 5 लिखेंगे, 5 बार गुणा करेंगे। ये देखो 55 25, 40 और 2 42 आ गया ना। तो ये 5 लिखे, 5 बार गुणा, 425 पूरा पूरा कैंसिल। तो 20-25 किसका वर्ग निकला? यहां पर 45 का। इसी प्रकार से जो है हम आगे के क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो अगला क्वेश्चन, यहां पर वर्गमूल विधि के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है। आप इसमें हर एक आंकड़े को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा आंकड़ा भी सॉल्व कर सकते हैं जो एक वर्ग संख्या ना हो और उसका आंसर आपको दशमलव में लाना हो, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर 5 अंकों के, 8 अंकों के तक क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर 125 44 5 अंक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखो। दाहिने हाथ से 2-2 अंकों का जोड़ा, पहले जोड़े में 44, फिर 25। अब 1 के साथ कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो उसको अकेले ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सॉल्व करते हैं। तो पहले जोड़े में क्या है? 1 अकेला है। तो 1 से छोटी या 1 के बराबर वर्ग संख्या क्या है? 1। तो 1 एकम 1, तो 1 यहां पर कैंसिल। अगला जोड़ा उतारेंगे, अब क्या हो जाएगा? 25। 1 और 1 कितना हो गया? 2। अब 2 के साथ संख्या ऐसी लिखना है, उसका गुणा करें तो 25 आए या 25 के नजदीक आए। तो 2 के साथ यदि आप 1 लिख करके एक बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 21। और यदि आपने 2 लिखकर 2 बार गुणा किया तो 44। क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कितनी बार? 1 बार। तो ये देखो 1 लिखे और यहां भी 1, कितना आ गया? 21 एकम 21। कितना बचा? 4। अब अगला जोड़ा उतारो, तो अगले जोड़े में अब क्या बचा? 44। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा? 21 और ये वाला 1 जोड़ेगा, तो 21 और 1 क्या हो जाएगा? 22। अब फिर से वही प्रोसेस, 22 के साथ 1 लिखो, एक बार गुणा, 221 आया। 22 के साथ हमने 2 लिखे, 2 बार गुणा, 444। यही तो हमें लेके आना था। हमने 2 लिखे और 2 बार गुणा, 444 पूरा पूरा कैंसिल। तो 125 44 किसका वर्ग निकल के आया? 112 का।
तो बन जाएंगे 5 आंकड़े रहें या 7 आंकड़े रहें, आप जो है इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन ये देखो 59049, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे, दाहिने हाथ से दो अंकों का जोड़ा, पहले 49, फिर 90, फिर 5। अकेला बचा है इसलिए अकेले ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जोड़े में क्या है 5, 5 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है 4 होती है। 4 कैसे आया होगा, 2 दूनी 4, कितना बचा 1। अगला जोड़ा उतारो तो क्या बन गया 190, और यहां क्या लिखाएगा 2 और 2 4। अब फिर से गुणा करना है, 190 से ज्यादा ना हो, तो 4 के साथ यदि आप 1 लिख रहे हैं 1 बार गुणा, इस तरीके से गुणा होता है। यहाँ पर 4 के साथ आप 2 लिख रहे हैं 2 बार गुणा, 4 के साथ आप 3 लिख रहे हैं 3 बार गुणा, 129। 4 के साथ आप 4 लिख रहे हैं 4 बार गुणा, तो 4 चौके 16, 16 1 17, 176। 4 के साथ आप 5 लिख रहे हैं 5 बार गुणा, तो 225। ये ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार में लिखोगे आप 4 बार में। तो ये देखो 4 लिखे 4 बार गुणा, कितना आया था 4 बार में 176। आपको शुरू में आदत डालना पड़ेगा, रफ में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसमें एक्यूरेसी लाने के लिए। बाद में ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, है ना, आपकी स्पीड वैसे ही आ जाएगी। तो घटा दीजिए, 10 में से 6 गए 4, और यहां पर 8 में से 7 गए 1, ऐसे ही। अब 44 में क्या जुड़ेगा 4 जुड़ेगा, तो 44 और 4 क्या हो जाएगा 48, यही आएगा। तो 48 के साथ यहां पर अगला जोड़ा 49। अब 48 के साथ आप 1 लिखो 1 बार गुणा, 481। तो भाई हमें क्या लाना है 1449, तो इकाई का क्या है 9, तो या तो 3 बार में आएगा, 3 तिया 9 होता है, या फिर 7 बार में, 7 सतैया 49। तो हम 3 बार और 7 बार लिख करके ट्राई करते हैं। तो 3 लिखे 3 बार गुणा, तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 चौके 12 और 2 14, 3 बार में आ गया। तो ये 3 लिखे और 3 बार 1449, पूरा कैंसिल। तो 59049 किसका वर्ग है 243 का है, बनेगा। चले ट्रिक जो है मैं लास्ट में समझा दूंगा, क्योंकि उसमें वर्ग और घन की दोनों एक साथ ट्रिक अप्लाई हो जाती है ना, तो उसको लास्ट में समझा दूंगा। तो ये थी वर्गमूल निकालने की विधि। अब घनमूल निकालना है तो घनमूल की बेसिक एक ही विधि होती है, वो क्या है गुणनखंड विधि। उसमें 3-3 के जोड़े बनाना रहता है, ठीक है। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम, ये देखो 17 28 लिए। अब इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है, तो ये साइन होता है घनमूल का, घात 3 लगी है मतलब इसका क्या निकालना है घनमूल निकालना है। और यदि यहाँ कुछ नहीं लगा है मतलब क्या निकालते हैं आप वर्ग। तो अभी हमें घनमूल निकालना है, घनमूल के लिए गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड निकाल दीजिए इसके, 2 से भाग दिए 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 इचिंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिए 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, फिर 2 से भाग दिए 108, फिर 2 से भाग दिए 54। अब 2 से भाग दिए कितना आ गया 27, फिर 3 से भाग जाएगा 3 नम 27, 3 से जाएगा 3 बार। बस वर्ग में हम 2-2 के जोड़े बनाते थे, और यहां पर कितने कितने के बनाना है 3-3 के। तो एक जोड़ा ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। हर एक जोड़े से एक संख्या निकालते जाओ। तो यहां पर 2, यहां से क्या निकलेगा 2, और यहां से क्या निकलेगा 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो 17 28 किसका घन है यहाँ पर 12 का। बस इसके अलावा घनमूल निकालने की कोई भी मेथड नहीं होती, फिर वो ट्रिक अप्लाई होती है ना। तो ट्रिक को जो है मैं साथ में ही बताऊंगा। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करो और उनके क्वेश्चनों के पहले जो है सॉल्यूशन करो, है ना। जैसे वर्गमूल, इन संख्याओं का आपको वर्गमूल निकालना है। यहां पर जो संख्या दी है 33 64, ठीक है। फिर 1225, वीडियोस को रोकना और उनको सॉल्व करना। 2401 और 59049, ठीक है। 10816, इन संख्याओं के आपको वर्गमूल निकालना है और इन संख्याओं के आपको घनमूल निकालना है। तो संख्या है 1728, 39304, 12167, 35
81577। अब आ जाते हैं देखो ट्रिक में, है ना। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं सिर्फ ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूं। आप जो है हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कीजिएगा, है ना। वर्गमूल में आपको गुणनखंड मेथड का भी यूज करना है और वर्गमूल विधि का भी यूज करना है, और यहाँ पर गुणनखंड विधि अकेली ही यूज होगी। ट्रिक का कैसे यूज करते हैं उसको भी देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर वर्गमूल की ट्रिक बताता हूं मैं, तो इन क्वेश्चनों को हटा देता हूं, आप लोगों ने लिख लिए होंगे। जैसे आंकड़ा लिखा है 3364, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 2 का। तो लास्ट के 2 अंक लिए, इकाई अंक देखिए क्या है? 4। 4 किसके किसके अंत में आता है? 2 के वर्ग में भी आता है, भाई 2 दूनी 4 होता है, और 8 के वर्ग में भी होता है, 8 8 64। तो इसका मतलब क्या है? 2 या 8, 2 में से कोई एक आंकड़ा आएगा। अब 2 आएगा या 8 आएगा, वो इन दोनों अंकों का काम खत्म हो गया। अब कौन सा आंकड़ा आएगा वो आगे वाली संख्या डिसाइड करेंगी। अब क्या बचा? 33। तो 33 से छोटी वर्ग संख्या देखिए क्या होती है? 25। 25 किसका वर्ग है? 5 का। इसको ऊपर लिखो, अब घटा दीजिए, तो नीचे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। नीचे की संख्या देखिए, ये संख्या कैसी है? इस संख्या से कैसी है? ये बड़ी है। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको उठा के यहां लिख दो, आपका आंसर 58। तो 3364 किसका वर्ग है? 58 का। फिर से देखो 1225 की बात करते हैं, तो 1225 में लास्ट के 2 अंक लिए। अब इकाई अंक क्या है? 5। 5 कहाँ आता है? वो 5 के ही वर्ग में आता है, इसमें 5 के अलावा और कहीं नहीं आता। 25 है ना। और 12 से छोटी वर्ग संख्या 9। 9 किसका वर्ग हो गया? 3 का। तो अब इस यहां तो आपको घटा के देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये संख्या कैसी है? यहां एक ही संख्या है, तो सीधे सीधे 35 आ जाएगा। अगला देखो 2401 को देखो, 2401 लास्ट के 2 अंक लिए, इकाई अंक क्या है? 1। 1 कहां पर आता है? 1 के वर्ग में आता है या 9 के वर्ग में आता है ना। 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81। तो लास्ट के 2 अंकों का काम 1 या 9 ने कर दिया, तो इन 2 अंकों का काम खत्म। अब क्या बचा? 24। 24 से छोटी वर्ग संख्या देखी जाती है, तो 24 से छोटी वर्ग संख्या क्या होती है? 16। और 16 किसका वर्ग है? 4 का। ऊपर लिख दिए, घटा दी। 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। अब ये देखो नीचे की संख्या कैसी है? बड़ी है। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो आपका आंसर, तो 49 आएगा। अब इसके नुकसान क्या होते हैं ट्रिक के? जैसे ये संख्या लिखे 59049, ठीक है। लास्ट के 2 अंक, इकाई अंक क्या है? 9। कहां आता है? 3 के वर्ग में आता है, 3 3 9, या 7 के वर्ग में आता है, 7 7 49। तो 2 अंकों का काम किसने कर दिया? 3 या 7 ने। अब आपके लिए ट्रिक फायदेमंद रहेगी यदि आपको 590 से छोटी वर्ग संख्या याद है तो, और याद नहीं है तो यहां पर आपकी ट्रिक खत्म। तो मैंने 40 तक वर्ग संख्या याद कराया था, तो ये तो आपसे बनना चाहिए। 40 क्यों, 60 तक कराया था मैंने। तो 590 से छोटी वर्ग संख्या होती है 576, ये। और 576 किसका वर्ग है? 24 का है। ऊपर 24 लिख दिए, घटा दीजिए। 10 में से 6 गए 4, और यहां पर 8 में से 7 गए 1। 14 जो है नीचे की संख्या इस संख्या से कैसी है? छोटी। तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो आपका आंसर रहेगा 243। और उसी की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आता, मतलब ये जैसे लिखा रहता कि 594342। अब जैसे आप लास्ट के 2 अंक में यहां तो सॉल्व कर लेते कि 2 आएगा या 8 आएगा, लेकिन अब आपको 5943 से छोटी वर्ग संख्या याद नहीं है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई एंड। अब आपको आना पड़ेगा वर्गमूल मेथड में, इस क्वेश्चन को वर्गमूल से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े आंकड़े हमें याद नहीं है। हमें कहां तक? 60 तक वर्ग याद है, मतलब हम 3600 के अंदर के कोई भी आंकड़े सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 5900 आ रहा है, 5943 आ रहा है, हम 3600 तक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बनेगा। अब इसी प्रकार से घन, ये समझ में आ रहा है? 1 या 9, 3 या 7, ठीक है, 2 या 8। तो ये देखो ऐसा है, जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 का 36, 7 का 49,
8 का 64, 9 का 81। इस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। 33 64 में इकाई का अंक क्या था 4। तो 4 कहां पर आ रहा था, ये देखो 2 के वर्ग में आ रहा था और 8 के वर्ग में आ रहा था ना, इसलिए हमने लिखे 2 या 8। फिर से यहां पर देखो अब 1225, यहां 5 ही अकेला क्यों लिखें, क्योंकि 5 जो है सिर्फ यहीं पर आ रहा है और कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहां पर देखो 2401, इकाई का अंक क्या है 1, 1 दो जगह आ रहा है, कहां पर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, मतलब 1 में भी और 9 में भी, तो वहां पर हमने लिखे 1 या 9। फिर अब 49 की बात की जाए तो इकाई का अंक क्या था 9, 9 कहां पर आ रहा था 3 में आ रहा था और 7 में आ रहा था, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9, तो इसलिए हम वहां पर यह कर रहे थे। अब रही बात घनमूल की, तो वो इससे भी सरल मेथड होती इसी पैटर्न पर। अब हम संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल था, इसलिए हमने यहां पर क्या देख रहे थे, वर्ग देख रहे थे। अब घनमूल है तो आपको क्या देखना है, घन देखना है। तो घन कहां तक याद है, 20 तक तो मिनिमम आपको रटना पड़ेगा। आप बार बार गुणा करो और संख्याओं का घन निकालो, है ना। अब जैसे घनमूल निकालना है इस संख्या का 1728 का, तो अभी वर्ग में हम 2 के जोड़े बना रहे थे, अब यहां पर कितने के जोड़े बनाएंगे, 3 3 के। तो लास्ट के 3 अंक ले लो। इकाई का अंक क्या है 8, 8 किसके अंत में आता है 2 के अंत में, मतलब इन तीनों अंकों का काम किसने कर दिया। तो यहां कोई भी अंक रिपीट नहीं होता, ये देखो 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का घन होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का होता है 729। कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर 1 आया, 1 इसके बाद कहीं दिख रहा है क्या, 8 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, 7 भी नहीं दिख रहा है, 4 भी नहीं दिख रहा है, एक ही बार आया हुआ है। तो जैसे इकाई का अंक क्या था 8, अब देखो 8 किसके अंत में आ रहा था, 8 2 का घन है, तो यहां तीनों अंकों का काम किसने कर दिया 2। अब बचा क्या 1, तो 1 से छोटी या 1 के बराबर वर्ग संख्या क्या होती है, घन संख्या 1 ही होती है। किसका घन 1 का। आपका आंसर आ गया 12। फिर से अगला था 39304, ये था लास्ट के 3 अंक, बिल्कुल। इकाई का अंक क्या है 4। अब बताइए 4 कहां पर आ रहा है, 4 के घन में आ रहा है, तो इन तीनों अंकों का काम किसने कर दिया 4 ने कर दिया। अब बचा क्या 39, 39 से छोटी घन संख्या देखना, वर्ग संख्या नहीं देखना, घनमूल निकाल रहे हैं हम, घन संख्या। तो 39 से छोटी घन संख्या क्या होती है 27 होती है ना, और 27 किसका घन होता है 3 का, तो आपका आंसर 34। नेक्स्ट 12167, इसमें भी घनमूल निकालना है आपको। तो लास्ट के 3 अंक ये 167, इकाई का अंक क्या है 7। अब बताइए 7 कहां पर आ रहा है, देख के किस में आ रहा है 3 में, तो इन तीनों अंकों का काम किसने कर दिया 3 ने। अब बचा क्या 12, 12 से छोटी घन संख्या क्या है, क्या दिख रहा है यहां पर 12 से छोटा क्या दिख रहा है 8, 8 किसका घन है 2 का, तो ये आ गया 23। इसका आंसर आ गया 23। घनमूल और इजी है ना। तो यहां पर आप जितना ज्यादा घन याद करेंगे उतनी ज्यादा संख्याएं आप आसानी से कवर कर सकते हैं। बनेगा। जैसे ये कहने का मतलब ये है, जैसे ये आंकड़ा लिखा है 3581 तो लास्ट के 3 अंक लिए, इकाई का अंक क्या है 7, 7 आ रहा है यहां पर 3 के घन में, तो ये 3 अंकों का काम तो किसने कर दिया 3 ने कर दिया। अब बचा 3581, तो आपको पता रहना चाहिए कि 3581 से छोटी घन संख्या क्या होती है। यदि आपको घन संख्या नहीं याद है तो आपकी ट्रिक भी यहीं पर एंड हो गई। तो 20 तक का घन, 20 का घन होता है 8000, या 8000 से छोटी संख्या मतलब 20 के अंदर आएगी, है ना। तो 15 का घन होता है कितना 3375, ठीक है, ये होता है 15 का घन। तो यहां पर 3581 से छोटी संख्या है 3375 जो कि 15 का घन है, तो आपका आंसर रहेगा 153। इसमें जोड़ना या घटा के नहीं देखना है, वो हम वर्ग में देख रहे थे। क्यों, क्योंकि वहां पर हम 2 संख्याओं में से एक चूज करना था, 2 या 8 ऐसा आ रहा था ना, 4 या 6। तो ये हो गया घनमूल निकालना।
बन जाएंगे। वर्गमूल निकालते, घनमूल निकालते। अब आ जाते हैं इनके बेसिक क्वेश्चंस पर, जो किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल पैटर्न के रहेंगे, आपको देखना है अलग अलग क्वेश्चन है ना, तो 8 से 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है करनी 625 प्लस करनी 484, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा सीधा यहां करनी लगी है, मतलब 625 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 25 और 484 किसका वर्ग होता है? 22 का, तो 25 और 22 47, आंसर आपका। अगला क्वेश्चन 9261 प्लस 125 44, कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? तो यहां पर भी हमें इनका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो 9261 का वर्गमूल निकालना अब आपसे बनना चाहिए, मैंने मेथड बता दिया है, आप वर्गमूल विधि का यूज कर रहे हैं या ट्रिक का यूज कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं तो यहां पर ट्रिक यूज करूंगा क्योंकि मेरा कैलकुलेशन अच्छा है। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो बिल्कुल आप जैसे 1 या 9 आएगा, और 92 से छोटी वर्ग संख्या 81 9 का वर्ग होती है, घटाएंगे तो ये निकल के जाएगा 11। नीचे की संख्या बड़ी है, सॉरी गड़बड़ हो गया क्या, 9261 दिया है ना, तो यहां पर हाँ 2 में से 1 गए 1 और 9 में 60 गए 1, नीचे की संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन ये तो गलत आ रहा है, सॉरी ये आंकड़ा गलत लिख लिया हमने यहां पर, ये 9261 नहीं है, ये 9216 है, 9261 नहीं 9216 है ये, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इकाई के लास्ट के 2 अंक लिए, इकाई का अंक क्या है 6, कहां आता है 4 के वर्ग में या 6 के वर्ग में, तो अब बचा क्या 92, 92 से छोटी वर्ग संख्या होती है 81, 81 है 9 का वर्ग, घटाएंगे तो 11, नीचे की संख्या बड़ी है, इन दोनों में बड़ी संख्या आपका आंसर रहेगी। मतलब 9216 को हमने जब सॉल्व किए तो यहां पर आ गया 96, और इसी प्रकार से 125 44 को सॉल्व करेंगे तो लास्ट के 2 अंक, इकाई का अंक 2 या 8 आएगा, क्योंकि 4 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। अब बचा 125, मुझे याद है 125 से छोटी वर्ग संख्या है 121, जो कि किसका वर्ग है 11 का, घटाएंगे तो 4, नीचे की संख्या छोटी है तो इन दोनों में जो छोटी संख्या है उसको लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 112, तो जोड़ेंगे यहां पर 6 और 2 8 और 11 और 9 20, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर 208। तो आप किस मेथड से निकाल रहे हैं वो आप पर डिपेंड है, आप वर्गमूल, गुणनखंड या ट्रिक किसी का भी यूज कर सकते हैं, तीनों मेथड मैंने सिखा दिया। अगला √x - 34 बराबर √484, तो √x मतलब x की वैल्यू निकालना है, -34 484 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 22, तो √x बराबर माइनस का 34 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 22 धन 34, तो यहां पर जब हम जोड़ेंगे 22 और 34 को तो क्या हो जाएगा 56 आएगा। √x, अब यहां से भाई वर्गमूल हटाना है तो इस तरफ क्या लग जाएगा वर्ग, वर्गमूल हटा तो वर्ग लग गया, 56 का वर्ग निकालना है। अब 56 का वर्ग आपको बनना चाहिए, मैंने बताया था ट्रिक से, कैसे 6 ज्यादा है तो 25 और 6 31, 6 का वर्ग 36, 31 36 यहां पर आपका आंसर है, बनेगा। अब देखो इनमें क्वेश्चन के लेवल हाई होते जाते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे एक और क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे यहां पर लिखा है √84 64 प्लस √x बराबर 102। अब भाई 84 64 का वर्गमूल निकालना है, तो 84 64 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां जाएगा 2 या 8 आ जाएगा, और 84 छोटी वर्ग संख्या 81, 81 9 का वर्ग है, ये 3 छोटी संख्या है, तो ये निकल के आ गया किसका 92 का। आप रफ में करना, इसे डायरेक्ट यहां से कॉपी नहीं करना है, 92 धन √x बराबर 102, क्या रहेगा x का मान निकालना है, 92 का पक्षांतर कर दो, प्लस की राशि इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी √x बराबर क्या हो जाएगा 10, फिर इसके बाद वर्गमूल हटेगा तो वर्ग, तो 10 का वर्ग यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहां पर। बन जाएंगे। देखो अगले 2 क्वेश्चन फिर से देखो थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां सारी संख्याओं में आपने वर्गमूल निकाला है,
कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें कहीं पर आपको वर्ग निकालना पड़ेगा, कहीं पर घन निकालना पड़ेगा। तो सारे मेथड तो आपने सीख चुके हो, समीकरण को ऐड कीजिए और सॉल्व करते जाइए। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है ये देखो, करनी 5 माइनस 2 पूरे का वर्ग बराबर x माइनस करनी 80, इसे सॉल्व करना है। तो फार्मूला बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? a माइनस बी पूरे का वर्ग। तो क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, 2 गुणित करनी 5, ऐसे आएगा, बराबर x माइनस करनी 80 को तोड़ेंगे, तो 80 को जब हम तोड़ेंगे तो 80 के गुणनखंड है ना, तो ये क्या होता है? 2 से काटे 40 बार, फिर 2 से काटे 20 बार, 2 से काटे 10 बार, 2 से काटे 5 बार, तो 2 के जोड़े बन गए। मतलब 1 2 यहां से निकलेगा, 1 2, तो क्या निकल जाएगा? 4। तो ये बन जाएगा 4 करनी 5। तो सॉल्व कीजिए। करनी 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 दूनी 4 करनी 5 बराबर x माइनस 4 करनी 5। अब ये देखिए, माइनस 4 करनी 5 जब इस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9। 9 बराबर x माइनस 4 करनी 5, और ये माइनस 4 करनी 5 इस तरफ आया तो प्लस 4 करनी 5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो सीधा सीधा आपका आंसर x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया।